बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आपने ये मुहावरा खूब सुना होगा। देश के कई राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस ले ले। सरकार ने कानूनों में किसानों की राय से उचित संशोधन करने की मंशा जताकर अपना रुख लचीला कर लिया है। जाहिर है कि कोई बीच का रास्ता ही निकलेगा। ऐसा भी नहीं हुआ है कि किसानों पर गोलियां चलाई गई हों या फिर बुरी तरह बल प्रयोग किया गया हो। फिर भी किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत कड़ा विरोध जता चुका है, लेकिन वे अपने बयान पर कायम हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा दुनिया भर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन के अधिकार के समर्थन में खड़ा रहेगा और हम तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं। भारत ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल मानते हुए गंभीर विरोध जताने में देर नहीं लगाई। भारत ने कनाडा को साफ चेतावनी दी कि अगर उसके पीएम का यही रवैया रहा तो द्विपक्षीय संबंधों में दरार पड़ सकती है। जानकार मानते हैं कि कनाडा के पीएम इस तरह के बयान कनाडा के भारतवासी नागरिकों के जरिए अपने राजनीतिक हित साधने के लिए दे रहे हैं। कनाडा में करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का संबंध पंजाब से है और पंजाब के आड़ती ही किसान आंदोलन की जड़ में माने जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। उनके बयान पर भी भारत ऐतराज जता चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बेहतर होगा कि कूटनैतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। इस बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी के नेतृत्व में 36 सांसदों ने राष्ट्रमंडल सचिव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि राष्ट्रमंडल संगठन किसानों की मांगें मानने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाए। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आशंका जता चुके हैं कि किसान मसला जल्द हल नहीं हुआ तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। क्या उनका इशारा आंदोलन पर खालिस्तानी उग्रवादियों की नजर होने की तरफ है? ऐसा है तो ये गंभीर बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और किसी देश को दूसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल देने का अधिकार है? ये सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब मानवाधिकारों के नाम पर हिंसक बर्ताव करने वालों के हितों की वकालत की जाती है। किसानों पर तो सरकारी बलों ने अभी तक कोई ज्यादती नहीं की है। हालांकि किसानों ने भी अभी तक संयमित बर्ताव का ही प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली एनसीआर वालों का जीना मुहाल तो कर ही रखा है और कोरोना काल में अपनी और दूसरों की जानें भी जोखिम में डाल रखी हैं।